हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। कृष्ण भगवान सभी की वो मनोकामना पूर्ण करे जो वो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। वो सबको आपकी झोली खुशियों से भर दे, प्यार से भर दे, अबंडेंस से भर दे। बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ। और बिल्कुल मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि काफ़ी एनर्जीज ऐसी हैं जो बहुत आगे की तरफ यहाँ पर स्पीड से जा रही हैं। पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है यहाँ पर। ओके। और थोड़ा सा मैं आज खुद को भी टायर्ड फील कर रही हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में जागरण था। पूरी रात मैंने माता रानी का जागरण किया है। और उसके लिए भी मैं काफ़ी मैंने प्रेयर प्रार्थना की है माता रानी से भी, सभी के लिए। और ऑब्वियसली हम जब सच्चे दिल से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने बारे में भूल जाते हैं क्योंकि कुदरत उसकी एनर्जीज होती ऐसी हैं। ओके। तो आज की रीडिंग का थीम यही है कि कृष्णा अभी आपको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपको। ओके। तो यहाँ पर मैंने 2 पॉइल रखी हुई हैं। आपको पीस से, शांति से एक पायल चूज़ करना है। अगर रीडिंग को मैं शॉर्ट ही रखूँगी यहाँ पर क्योंकि ये जो चीज़ें आएंगी वो आपसे आपको लेना है, ठीक है। इसमें से आप पूरी रीडिंग देख सकते हो। कार्ड चूज़ नहीं कर पा रहे हो तो कोई इसमें डाउट्स अपने अंदर मत रखो किसी भी चीज़ के लिए। आप पूरी रीडिंग देख सकते हो। जो मैसेज आपसे मैच हो रहे हैं वो मैसेज उठाओ और जो नहीं हो रहे हैं वो किसी और के लिए छोड़ दो। ओके। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ से आप देख लेना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने वो अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके। तो कृष्णा जी इस जन्माष्टमी पे कौन सी चीज़ें हैं जो अभी अर्जेंटली आपको बताना चाहते हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं जिसके लिए आपको शायद अलर्ट किया जा रहा है, या कहाँ पर आपको किस तरह से आपको करने की ज़रूरत है। जो कुछ निकलेगा मैं यहाँ पर आपके लिए बताऊँगी। ओके। और थैंक यू सो मच वीडियो को मुझे इतना मोटिवेट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, मुझ पे इतना बिलीव करने के लिए। बिल्कुल बस उसी तरह से आप अपने ऊपर बिलीव कीजिए, अपने ईश्वर के ऊपर बिलीव। थैंक यू सो मच। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सॉरी, मैं पायल बता देती हूँ अभी आपको। ये है पायल नंबर 1। ओके। ये है पायल नंबर 2। पायल नंबर 1 लॉर्ड गणेशा, कृष्णा अर्जेंट मैसेज। ओके। एंड पायल नंबर 2 खुद ही कृष्णा जी हैं। डिवोशन, भक्ति, भावना, प्रेम, स्नेह, करुणा। ओके। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से, जिसने भी गणेश भगवान जी का कार्ड चूज किया है कि अभी कृष्णा जी आपको क्या मैसेज यहाँ पर देना चाहते हैं। हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये लॉर्ड गणेशा इन इन्फिनिटीज अबंडेंस का कार्ड चूज किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। ओके। और फर्स्ट मैसेज मुझे यहाँ पर यही मिल रहा है कि आपको गणेश भगवान बोल रहे हैं कि शायद आपके घर में कुछ मिठाई के डब्बे वगैरह रखे हैं या स्वीट आया है या कुछ भी आया है, तो सबसे पहले भोग आपको गणेश भगवान जी को ही लगाना है। चाहे जन्माष्टमी भी है चाहे कुछ भी है, लेकिन इनका मैसेज है कि आपको ये इंट्यूशन से आ रही हैं सारी चीज़ें। ओके। आपको पहला भोग गणेश भगवान जी को ही लगाना है। ओके। क्योंकि वो आपके हाथ का जो भी आप प्रसाद रखते हो ना, उनको वो कबूल करते, वो बहुत प्यार से आपका भोग लेते हैं। वो उनको बहुत अच्छा लगता है कि जिस श्रद्धा से, जिस भक्ति से आप प्रसाद अपने मंदिर में आप जो भी पूजा करते हो, पाठ करते हो और वो जो भोग लगाते हो ना, आप जिस धर्म के भी हो, वो भोग आपका कबूल किया जाता है यहाँ पर। ओके। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देख रही हूँ,
कृष्णा जी अभी आपको यही मैसेज देना चाहते हैं। आपकी किसी के शायद इष्ट देव गणेश भगवान भी हो सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप अपने इष्ट देव की प्रार्थना करेंगे, कृष्णा जी का अर्जेंट मैसेज है, जितना ज़्यादा आप गणेश भगवान जी का आराधना करेंगे, उनसे प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपके घर में अबंडेंस आप यहाँ पर देखोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी कृष्णा जी का अर्जेंट मैसेज कि किसी को बहुत ज़्यादा मतलब वो कहते हैं ना पुरस्कृत किया जा रहा है, एप्रिशिएशन यहाँ पर मिल रहा है किसी को, जैसे कि किसी को कहते हैं ना कि जब हम किसी के लिए कुछ देते हैं, प्रमोशन होता है, ओके, एक पद से दूसरे पद के लिए नियुक्त किया जाता है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, और लिटरली एक जैसे होता है ना किसी के सर पे ताज पहन जाना, किसी ओहदे को प्राप्त कर लेना, वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, फर्स्ट मैसेज मुझे यहाँ पर आप ही का, और शायद आप अगर एक मुद्राओं में, अगर इस तरह की मुद्राओं में आप बैठकर पूजा पाठ जो भी करते हो ना, उसका जो ये ऊर्जा निकलती है ना अपनी इन फिंगरों से, वो आपके लिए बहुत, आपकी बॉडी में जो भी पेन है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सब रिलीज़ हो जाएंगी वहाँ से। ओके, तो यहाँ पर यही मैसेज है आपके लिए। कृष्णा जी अभी आपको कृष्णा यही मैसेज देना चाहते हैं। और जन्माष्टमी आपको बहुत मतलब कहते हैं ना, किसी भी तरह की परेशानी में रहने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह का उसमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना बेफिक्र होके काम करोगे, जितना टेंशन फ्री होके काम करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपके काम में बरकत आपको देखने के लिए मिलेगी। ओके, तो मैं यहाँ पर अब कार्ड से देखती हूँ आपके लिए कि कृष्णा जी अभी आपको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पायल के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्या अर्जेंट मैसेज है पायल वन के लिए, पायल वन के लिए क्या अर्जेंट मैसेज है, कृष्ण जी क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच। ओके, 3 ऑफ वैंड्स, मैं 2 कार्ड्स और निकाल लेती हूँ उसमें। 2 ऑफ वैंड्स कैरियर के लिए ही हैं ये। ओके, 4 ऑफ कप्स, बिल्कुल। देखो कृष्णा जी अभी आपको अर्जेंट मैसेज यहाँ पर मैं आपके लिए बताऊं कि उनका मैसेज यहाँ पर यही है कि शायद पास्ट में या शायद किसी चीज़ की वजह से आप कहते हैं ना कि कोई चीज़ हमारे हाथ में आती है, आते आते फिर चली जाती है, फिर हम उसके लिए फिर लड़ने लगते हैं, फिर हिम्मत जुटाते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं, और फिर कहते हैं ना उस समय वो जो जिस समय से हमारे साथ में वो चीज़ें गई हैं, ओके, और फिर हम उसके लिए फिर से जुट जाते हैं, फिर से लड़ना स्टार्ट करते हैं, फिर से सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करने लगते हैं। तो वहाँ से आप जो भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द, जो भी चीज़ें आपके आसपास माहौल बना हुआ रहता है, लेकिन फिर भी अपने आप को फिर से ऊपर की तरफ उठाना, ओके, और आगे की तरफ लेके जाना, यही वो आपके लिए मैसेज है कि आपने एक दुविधा से बाहर निकल रहे हो, एक सैडनेस से बाहर निकल रहे हो, एक इमोशनली जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में लाना चाहते थे, जिनकी वजह से आप शायद सोचते थे कि अगर ये मेरी लाइफ में आती हैं तो मेरी खुशियाँ यहाँ से पूर्ण होती हैं, मैं मेरी इच्छाओं को यहाँ से पूरा करता हूँ, अगर ये चीज़ें मेरे साथ में आ जाती हैं या ये चीज़ मुझे मिल जाती है तो मैं ज़िंदगी में मतलब ये लगा लो, एक कहते हैं ना एक रास्ता मुझे दिख जाना, एक पथ मुझे दिख जाना, जिसके सहारे में आगे बढ़ता चला जाता हूँ कि बस एक वो कहते हैं ना एक रोशनी ही काफ़ी होती है, ठीक है, एक होप की एक किरण ही काफ़ी होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कृष्णा जी वो एक आपको वो जो अभी तक आप लेके बैठे हुए थे ना कि पता नहीं क्या चीज़ें मेरे सामने आएंगी, कुछ चीज़ें मुझे कोई रास्ता दिखाई देगा कि नहीं देखा, या मैं उस रास्ते पे चल पाऊँगा कि नहीं चल पाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही सब कुछ बहुत कुछ इतना
एक कहते हैं ना बिखर जाना, ओके, फिर उसी उसमें घूमते रहना। तो यहाँ पर आपको कृष्णा जी अर्जेंट मैसेज ये थे कि उस दुविधा से बाहर निकल रहे हो, उस बवंडर से बाहर निकल रहे हो, और आपकी तरफ कुछ चीज़ें, कुछ खुशियाँ, कुछ अपॉर्चुनिटीज़, मौके, अवसर आपकी तरफ ऐसे आ रहे हैं कि जो चीज़ें थी ना पास्ट में, उसको शायद वो कहते हैं ना बिल्कुल एक पर्दा सा पड़ जाना, कहते हैं ना कि बस हाँ एक सपना समझ के शायद भूल जाना उस चीज़ को, क्योंकि आप है ना यहाँ पर लाइट प्रकाश की तरफ जाते हो। यहाँ पर ये सन देख रहे हो आप, ये येलो येलो मतलब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, खुशियों को लेकर, अबंडेंस को लेकर आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, जिसको आप चाहते थे। ठीक है, शायद अपॉर्चुनिटी आती थी, हाथ से चली जाती थी, शायद आपको समझ में नहीं आती थी चीज़ें कि क्या चीज़ें मुझे लेने की ज़रूरत है, क्या पकड़ने की ज़रूरत है, एक कन्फ्यूज़न शायद आपके अंदर रहता होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर अर्जेंट मैसेज यहाँ पर ये है कि आपको क्लियरिटी दी जा रही है, आपको साफ साफ बताया जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है, ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाओ और आपकी तरफ जो भी चीज़ें आ रही हैं, करियर रिलेटेड आ रहा है, या कुछ चीज़ें आप चाहते थे, स्पीड से आप कर रहे थे, जिनके ऊपर वर्क कर रहे थे, वो सब चीज़ें को आप पकड़ पाओ इजीली। और यहाँ पर आप कन्फ्यूज़न से बाहर निकल रहे हो, एक क्लियरिटी, एक कहते हैं ना धुंधलापन हट जाना अपने आगे से, अपनी आंखों के आगे से, कि हाँ मुझे एक पर्दा उठ जाना, कि ये पर्दा उठे तो मुझे पता चले ना कि आगे क्या है। तो वो पर्दा आपका उठने वाला है और आप स्पीड से तरे एक कि हाँ बस मुझे मिल गया है, अब मुझे आगे की तरफ बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक मैं जोश देख रही हूँ आपकी, एक जज्बा देख रही हूँ, कुछ चीज़ों को आपने इस पकड़ रखा है, टाइट से पकड़ रखा है और आप आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते जा रहे हो। यहाँ पर एक फिर मैं यहाँ पर सेकेंड मुझे मैसेज मिल रहा है कि बहुत किसी एक पद को शायद आप हासिल करने वाले हो। ओके, कोई अपॉर्चुनिटीज़ करियर रिलेटेड या क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो आप, वो अपनी उस क्रिएटिविटी को शायद बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, वो एक कहते हैं ना एक मौका फिर से मिल जाना कि हाँ अपनी चीज़ों को किस तरह से बाहर निकाल के लेके आना है, एक समझ में आ जाना चीज़ों का कि हम कैसे कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो वो एक पर्दा उठ जाना, क्लियरिटी लेकर आ जाना और अपने जोश में आना, एक जज्बातों के साथ अपने आप को संभालते हुए आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना। और कहते हैं ना कि शायद कोई चीज़ें आपको शायद दूर से दिखाई दे रही हैं, पता चल रहा है जिन चीज़ों के लिए, तो आप बस कि नहीं बस हो गया, अब मुझे पता चल गया है, अब मुझे क्या करना है, वो यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, ओके, कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना, और जो चीज़ें पास्ट में हुई है उन सब चीज़ों से भी बाहर निकल के आ रहे हो आप। ओके, फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, फिफ्थ चक्रा जो कि यहाँ पर आपका थ्रोट चक्रा, ओके, थ्रोट चक्रा जो कि मैं यहाँ पर बोल रही हूँ आपकी क्रिएटिविटी, कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। अर्जेंट मैसेज यहाँ पर आपके लिए यही है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, लेकिन वो खुल के बाहर नहीं आ पाना, जिसकी वजह से शायद आप अंदर ही अंदर उन सब चीज़ों को रखते 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 वो कहीं ना कहीं वो फिर से साइड हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके लिए कॉलिंग है, अब आपके लिए बताया जा रहा है कि जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो अपने करियर में, या लव लाइफ से या करियर रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपकी, वो आपको आपकी तरफ खुल के आपकी तरफ आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक कॉलिंग है, ये वाला आपको कॉल किया जा रहा है कि अब आपकी तरफ वो आ रही हैं और आपको भी उनकी तरफ आगे के लिए जाना है, उनको अचीव करना है, उन्हें पकड़ना है। क्यों? क्योंकि अब आपको इस उसमें लाया गया है कि अब आप बेहतर तरीके से उन सब चीज़ों के ऊपर काम कर सको, बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सको और आगे बढ़ सको। ओके, आपका थ्रोट चक्रा जो कि थ्रोट चक्रा पे कहते हैं ना अभी शायद हल्का हल्का सा सेंसेशन होता होगा आपके, या फील होता होगा, या हल्का हल्का सा पेन सा होता होगा आपके थ्रोट चक्रा पर। तो वहाँ पर वही है, साइन है आपके लिए कि आपका वो थ्रोट चक्रा धीरे धीरे ओपन हो रहा है। देखो चक्रास कभी भी एकदम ओपन नहीं होते हैं, इन्हें ओपन होने में या हील होने में या ब्लॉकेज हटने में उन्हें टाइम लगता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपकी चल रही हैं यहाँ पे, थ्रोट चक्रास के ऊपर यहाँ पर आपके काम किया जा रहा है। ओके, मैं यहाँ पर वन कार्ड जोड़ लेती हूँ। कृष्णा का अर्जेंट मैसेज क्या है आपके लिए?
एक जगलिंग, एक लड़ाई, एक दुविधा से तो डेफिनेटली आप बाहर निकल रहे हो। एक्शन, यहाँ पर कृष्णा अर्जेंट मैसेज आपके लिए यही देना चाहते हैं कि अब आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोच विचार में, दुविधा में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम आपका है। जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, जो क्रिएटिविटी से आपके रास्ते खोले जा रहे हैं, आपके खुद के ब्लॉकेज यहाँ पर हटाए जा रहे हैं, तो उनकी तरफ मतलब सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक्शन लेना है। अपने आप को बैलेंस रखो। ओके, जितना ज़्यादा आप अपने आप को बैलेंस रखोगे उतनी जल्दी आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे, और जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही है उन्हें आप अचीव कर सकोगे। सिर्फ आपको बैठ के सोचने से नहीं होता है कुछ भी, उसके लिए वर्क करना पड़ता है, अपनी एनर्जी को लगाना पड़ता है। अपनी एनर्जी को लगाना भी कैसे है, बैलेंस करके लगाना होता है अपनी एनर्जी को। ओके, ज़्यादा नहीं उसमें कहते हैं ना कि हाँ बस मुझे ये चाहिए ही चाहिए, वो नहीं करना है। आपने अपना काम करा, कर्मा किया, दैट्स इट। बस अब आपको आगे की तरफ सोचना है, बाकी सब कृष्णा जी पे छोड़ दो कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, यहाँ तो आप बिल्कुल भी आप ज़्यादा किसी भी चीज़ की जो भी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है, करियर रिलेटेड या लव लाइफ या कुछ भी चीज़ की माइंड से रिलेटेड एक क्लैरिटी नहीं है, तो आपको उन सब चीज़ों के ऊपर वो सब कुछ आ रहा है आपकी तरफ, तो उस अभी भी उस भवंडर में मत रहो। ओके, क्लियर की जा रही हैं तो उन्हें समझने की कोशिश करो, एक्शन लो और आगे बढ़ो यहाँ पर। ओके, मैं यहाँ पर कृष्णा जी क्या अर्जेंट मैसेज है, थैंक यू। क्या मैसेज है, क्या मैसेज है? ओके, प्रेयर्स एंड विशेस देख लीजिए। यहाँ पर कृष्णा जी आपको यही बोल रहे हैं कि आपको ये इस सन की तरफ, आप देख रहे हो ये सन, ओके, ये यहाँ पर भी सन है एंड यहाँ पर भी सन है। आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाया जा रहा है, अबंडेंस की तरफ ले जाया जा रहा है, एक लाइट और प्रकाश की तरफ ले जाया जा रहा है, और आपको जाना है क्योंकि क्लियरिटी आपको यहाँ पर दी जा रही है। आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, एक्शन लेना है, और प्रेयर एंड अपनी आपको जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रेयर करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आपकी जो भी मंशा हैं, जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, उन्हें आप पूरा कर सको। यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक मैसेज ये भी मिल है कि बर्ड्स को जितना आप, एनिमल्स को जितना भी आप फूड प्रोवाइड करोगे ना, जन्माष्टमी पे भी, जन्माष्टमी के लिए तो निकल ही रहा है स्पेशली आपके लिए, लेकिन आप वैसे भी नॉर्मली भी आप एनिमल्स को, बर्ड को या डॉग को या जो भी आपके सामने आता है, काऊ वगैरह जो भी आता है, अगर आप उनको फूड कुछ ना कुछ देते हो तो आपकी उतनी ही जल्दी विश यहाँ पर पूरी होगी, उतनी ही जल्दी आपके रास्ते खुलेंगे, ब्लॉकेज हटेंगे, और आप अपनी चीज़ों को अपनी तरफ आते हुए देख पाओगे। ओके, मैं यहाँ पर कृष्णा कार्ड से लूँगी। कृष्णा जी आज आपको क्या अर्जेंट मैसेज यहाँ पर देना चाहते हैं? थैंक यू न्यूज़, थैंक यू सो मच। कृष्णा जी क्या अर्जेंट मैसेज है? फाइल 1 के लिए क्या मैसेज है? ओके, मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल आपके लिए ये मैसेज इतना रेजोनेट हो रहा है इससे कि अगर आप अपने आपकी अगर आप मन से, कहते हैं ना हम मन से ही खुश होते हैं, मन से ही दुखी होते हैं, तो इस अपना जो मन होता है ना, इसको थोड़ा सा अपने काबू में रखने की कोशिश करो। कहते हैं ना हमारी 5 इंद्रियां, अगर हमारी 5 इंद्रियां हमारे वश में होती है ना, तो ये बहुत मुश्किल होता है कि हम अपनी 5 इंद्रियों को वश में रख कर लेते हैं, वो बहुत ऊपर लेवल की बात है, लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ा सा तो हम अपने ऊपर काबू कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर कृष्णा जी आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि अगर आप अपनी
मन है ना, मन बहुत चंचल होता है, 1 मिनट में कुछ होता है, 1 मिनट में कुछ होता है। इस मन को आप किसी भी तरह से संभाल नहीं सकते हो। आज आपका मन ये बोल रहा है ये इसकी विश पूरी कर दी तो कल उस तरफ भागेगा, फिर इधर से इधर, इधर से इधर। तो इसको काबू में करने की ज़रूरत है आपको। थोड़ा सा अपनी मेडिटेशन करो, ध्यान करो, योगा करो, ताकि आप अपनी इंद्रियों पर थोड़ा सा यहाँ पर काबू कर सको, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक अगर हम अपनी इच्छाओं को जितना अपने कंट्रोल में रखते हैं ना, उतने ही हम हैप्पी होते हैं, उतने ही हम खुश होते हैं। देखो, इंसान सबसे ज़्यादा परेशान दुखी कब होता है कि जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। ओके, कृष्णा जी यहाँ पर ये नहीं बोल रहे हैं कि आप उनसे कुछ ना मांगो या कुछ ना बोलो, लेकिन एक लिमिट किसी भी चीज़ की होती है, ठीक है। यहाँ पर सेकंड कार्ड निकला था, आप वही हैं जिसे आप विश्वास करते हैं। ओके, आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। कृष्णा जी आपको यही बता रहे हैं कि आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करना है। जब आप अपने ऊपर विश्वास कर लोगे ना, जो आप चाहते हो फिर आप वही बन जाओगे। यहाँ पर कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं कि अगर आप जैसा अपने लिए सोचोगे, जैसा आप अपने ऊपर विश्वास करोगे, आप वैसे ही हो। अगर आप सोचोगे मैं बहुत बुद्धिमानी हूँ, ज्ञानी हूँ, बलशाली हूँ, भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, तो आप अपने आप में ऐसी फीलिंग करोगे। विश्वास करो कि हाँ मैं हूँ ऐसा, और फिर धीरे धीरे आप खुद उस चीज़ को अपने अंदर आते हुए देखोगे, और एक टाइम ऐसा होएगा कि जैसा आप सोच रहे थे वैसे ही बन जाओगे। ये कृष्णा जी का आपके लिए मैसेज है। तो आप कहीं ना कहीं आप अपना टाइम है ना ऐसी जगह लगा रहे हो जहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कृष्णा आपको बोल रहे हैं दुविधा से बाहर निकलो, इस टाइम का सदुपयोग करो। बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं तो उसे समझो, विश्वास करो, और जो आप करोगे, अपने बारे में सोचोगे, आप अपने बारे में, वही आप बन जाओगे यहाँ पर। ओके, आपको एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है यहाँ पर, अपनी अपनी इंद्रियों के ऊपर, अपने मन के ऊपर थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर एक्शन लेना है। कृष्णा जी बोल रहे हैं आपको कि जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर विश्वास करोगे, मेरे ऊपर विश्वास करोगे, उतनी ज़्यादा आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो। आप एक कहते हैं ना लाइट, प्रकाश, कहते हैं ना खुद भगवान जिसका हाथ पकड़ लेता है। ओके, भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, कृष्ण जी आपको बोल रहे हैं यहाँ पर कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। ओके, लेकिन जब तक तुम अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो तुम कैसे उठोगे? उठना तुमको ही है। मैं इशारा दे सकता हूँ, मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन उठोगे तो आप ही ना, उठोगे तो आप ही ना। उठना तो आपको ही है यहाँ से, इस एनर्जी से आपको बाहर आना है, एंड प्लस आपको एक्शन लेना है। कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं यहाँ पर। तो अर्जेंट मैसेज यही है आपके लिए कि हर वक्त सिचुएशन को किसी के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ चीज़ें अपने भी हाथ में होती हैं, तो उनके लिए एक्शन लो, आगे बढ़ो और अपनी खुशियों को अपने तरीके से जीतो। ओके, यहाँ पर मैं 1 कार्ड सोल लूँगी। थैंक यू सो मच। कृष्ण जी का अर्जेंट मैसेज क्या है, क्या है? 2 कार्ड सारे निकल के, मैं दोनों ही लूँगी। ओके, टीचर अवेकन्स, बिल्कुल। यहाँ पर देखो, कृष्णा जी आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आप है ना अब ऐसी सिचुएशन में मत रहो जहाँ पर आप अपने आप को अकेला समझ रहे हो, या बहुत ज़्यादा निराशा आपके अंदर हो रही है, या बहुत ज़्यादा एक नर्वसनेस आ रही है। ओके, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपके पास वो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसे आपको शेयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको अपनी सोल से इनर कॉलिंग को सुनना है यहाँ पर। उसे जो भी चीज़ें आपको आगे, वो चीज़ें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, उन्हें इग्नोर करो और अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनो। फिर आपको वो सारी क्लैरिटी आपको, एक कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप आपको मिलेगी और आप एक्शन भी लोगे यहाँ पर,
ठीक है, यहाँ पर आपके लिए यही है कि आपको जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही, ब्लॉकेज बना रही है, उसे वहीं पर ख़त्म करो, अपने मन की सुनो। ओके, जो आपका मन कह रहा है, जो आपकी इनर कॉलिंग आ रही है, आपकी सोल जो बोल रही है, उसे सुनना है, ताकि आपके पास बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप शेयर कर सकते हो। लेकिन कहते हैं कि आप शायद अभी भी चीज़ों को आप पकड़ के बैठे हुए हो, जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन से तो निकलना है आपको। यहाँ पर ट्रस्टिंग हेवन, यहाँ पर आपके आर्कएंजल माइकल हैं, स्वर्गदूत हैं, कृष्णा जी इनके थ्रू यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं। आप कृष्णा जी के प्रोटेक्शन में हो, आप आर्कएंजल माइकल के प्रोटेक्शन में हो। वो हमेशा आपके इर्द गिर्द ही रहते हैं, आपके आसपास ही वो रहते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ उन्हें महसूस करना है और फील करना है। जब आप ऐसा फील करोगे, महसूस करने लगोगे, उनके ऊपर विश्वास करोगे और प्लस कृष्णा जी के ऊपर विश्वास करोगे, तो आप हर वक्त अपनी लाइफ में मिरेकल्स होते हुए देखोगे। ओके, यहाँ पर कृष्णा जी, मैं इन शॉर्ट यहाँ पर कहूँ कि सिचुएशन से निकलो, क्लैरिटी आ रही है, एक्शन लो, आगे बढ़ो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको शेयर करने की ज़रूरत है। अपने ऊपर विश्वास करो, कृष्णा के ऊपर विश्वास करो, हीलिंग भी दी जा रही है आपकी। ओके, तो कृष्णा जी आज आपको यही अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा एंड हैप्पी जन्माष्टमी। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये कृष्णा डिवोशन का कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। एंड सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। ओके, तो यहाँ पर मैं आपके लिए फर्स्ट मैसेज यहाँ पर यही में आ रहा है कि कृष्णा जी आप जो भी आप कृष्णा जी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। पहला मैसेज मुझे यहाँ पर यही मिल रहा है। आप शायद उनकी आंखों में आंखें डालकर, या कुछ कहते हैं ना कि जिसकी नज़रों में बसे हुए रहते हैं, जिसके दिल में बसे हुए रहते हैं। अगर आपका इंटेंशन सच्ची है, आपकी भक्ति सच्ची है, आपका प्यार सच्चा है, तो आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपनी आंखें बंद करनी है। क्योंकि कहते हैं ना, भगवान कहाँ होते हैं? भगवान सभी के अंदर होते हैं। क्यों? क्योंकि सभी के पास दिल होता है। ओके, सभी के पास दिल होता है, सभी के पास 5 इंद्रियां होती हैं, जिस इंद्रियों से हम इस परमात्मा को, उस ईश्वरी शक्ति को, उस ईश्वरी एनर्जी को हम समझते हैं। उस 5 इंद्रियों के ही बलबूते पे हम समझते हैं। ओके, जो कि आपकी आँखें, ओके, आपका मन अगर उस चीज़ को फील कर लेता है, तो आप यकीन मानिए आप कृष्णा जी से जुड़े हुए हैं। कृष्णा जी यहाँ पर, मुझे किसी के लिए मैसेज यहाँ पर कि वो आपको एक विश्वास आपके अंदर जगाना चाहते हैं। आप इस चीज़ को शायद हल्के में लेते हो कि पता नहीं क्या है, क्या चीज़ें हैं जो मेरे साथ होती रहती हैं, क्यों होती रहती हैं, मुझे नहीं पता। आप शायद अपने ऊपर ही डाउट्स करते रहते हो। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज यहाँ पर यही है कृष्णा जी कि विश्वास करो मेरे ऊपर, कोई और नहीं, मैं ही रहता हूँ, मैं ही तुम्हारे दिल में हूँ, मैं ही तुम्हारी नज़रों में हूँ, मैं ही तुम्हारी आत्मा में हूँ। ओके, मुझे महसूस करने की ज़रूरत है, मैं खड़ा हूँ, मुझे फील क्यों नहीं किया जा रहा? वो कहते हैं ना, एक कहानी है कि एक भक्त था, बहुत शॉर्ट सी है पर मैं सुनाऊंगी ज़रूर आपको। कि एक भक्त था, तो वो रोज़ जाता था, नदी के पार जाता था कि हाँ मुझे तो जाना है, मुझे भक्ति करनी है। और वो भक्ति उसकी अलग थी, कुछ डिफरेंट थी। वो शंकर भगवान के नदी के उस पार जाता था और शायद बहुत दूर से ही प्रणाम करके आ जाता था, या कुछ हल्का सा नहीं भी जा पाता था तो पत्थर फेंक देता था वो शंकर भगवान की तरफ। ओके, और एक पंडित था और बिल्कुल नहा धो के पूजा पाठ से बिल्कुल वहाँ का घंटे 2 घंटे करके आता था। एक दिन बाढ़ आ गई, बारिश हो गई। अब पंडित जी तो वहाँ पर गए नहीं क्योंकि बाढ़ आ गई थी, लेकिन वो भगत जो दूसरा था वो फिर भी गया और दूर से उसने प्रणाम भी करा और ज़्यादा पास नहीं जाता था, पास से पत्थर भी फेंका उसने। ओके, तो बस कृष्णा जी और शंकर भगवान वहाँ से उसके पीछे लग लिए कि ये मेरा सच्चा भक्त है भाई। अब वो अनजान, वो अनजान, उसे नहीं पता कुछ भी। ओके, वो बोल रहा है अब तुमने मेरी पूजा पाठ आराधना करी है,
मैं मतलब हम प्रसन्न हैं तुमसे, मांगो क्या मांगना है। अब वो अनजान, तो कुछ कुछ यहाँ पर मैं वही देख रही हूँ आपका, कि आपने तो करा, आपने तो कर लिया, लेकिन जब भगवान का वक्त आया उन्हें देने करने का, तो आप उस चीज़ को शायद समझ नहीं रहे हो। तो यहाँ पर वही मैसेज थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, सॉरी। ओके, तो मैं यहाँ पर टेरो से देखती हूँ आपके लिए कि विश्वास करो, वो बता रहे हैं, बताया जा रहा है, विश्वास करो, कुछ और नहीं है वो। ओके, थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू सो मच पायल 2 के लिए। क्या मैसेज है? किंग ऑफ कप्स, माय गॉड, बताऊंगी मैं भी आपको। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वैंड्स। यहाँ पर कृष्णा जी आपको एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज जो मैं इस कार्ड से आपको बता चुकी हूँ। ओके, किंग ऑफ कप्स बहुत इमोशनल, बहुत प्यार से भरा हुआ, लोगों के लिए हमेशा मतलब हमेशा कहते हैं ना कि सेवा भावना, एक जिसका दिल बच्चों की तरह होता है। बच्चा क्या होता है ना कि वो बिल्कुल सोचता नहीं कि मेरी ये चीज़ मैं किसी को दे दूंगा तो मेरा क्या होगा। निस्वार्थ सेल्फ, बिल्कुल उसके जिसके अंदर कोई छल कपट नहीं होता है, कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होती है। यहाँ पर आप है ना, मुझे कोई आप एक ऐसे पर्सन नज़र नहीं आ रहे हो पाइल 2 के, आप बहुत ज़्यादा एक बचपना है आपके अंदर है, बचपना भी है, लेकिन वो आपकी सोल है। ओके, आपका माइंड, और जैसे कहते हैं ना सब संतुलित हिसाब से चलते रहना, सब बैलेंसिंग उसमें चलते रहना। ओके, तो यहाँ पर पायल 2 में आपके लिए ऐसा ही देख रही हूँ कि आप है ना बहुत ज़्यादा कहते हैं ना हर चीज़ को संतुलित उसमें बिठाकर चलना, कहाँ किस वक्त हमें प्यार देना है, किसे हमें डांटना है, या किस वक्त हमें किस तरह की गाइडलाइंस देना है, किसे प्यार से समझाना है, किसे गुस्से से समझाना है, किस तरीके से लेके चलना है। लेकिन आपकी इंटेंशन बहुत प्योर, सच्ची, इसीलिए कृष्णा जी आपके मतलब वो कहते हैं हाँ, बहुत जिसके अंदर बस प्यार ही प्यार है, प्रेम ही प्रेम है। कृष्णा जी देखो किससे खुश होते हैं, किससे वो होते हैं, वो तो सिर्फ प्यार के प्रेम की भूखे हैं ना। यहाँ पर कृष्णा जी आपको समझाना यही चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं कि जैसे आप हो ऐसे हम भी आप ही के साथ हैं। उसी तरह से हम, जिस तरीके से आप लोगों के साथ प्यार से रहते हो, परेशानी से निकालते हो, बिना सोचे समझे अनकंडीशनल लोगों से प्रेम करते हो, उसी तरह से हम आपके साथ रहते हैं। हम तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हें उस सिचुएशन से निकालते हैं जिस तरह से तुम मतलब कहीं ना कहीं शायद तुम्हें पता हो या ना हो। ओके, अर्जेंट मैसेज आपके लिए यही है कृष्णा जी कि बिल्कुल अपने आप को किसी भी तरह से अकेला फील करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब कृष्णा जी यहाँ पर एक मैसेज आपके लिए ये भी देना चाहते हैं कि जैसे आप हो, बहुत ज़्यादा आप ऐसे पर्सन हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप, उसी से रिलेटेड आपको उसी फील्ड में अब बहुत कुछ यहाँ पर शायद आप बड़ा करोगे, कुछ बहुत बड़ी चीज़ आपकी तरफ आ रही है, कृष्णा जी आपको दे रहे हैं। बहुत बड़ा कुछ है आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में, जिससे आपको जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर आपको एक परेशानी में डाला गया था, ऐसे नहीं डाला गया था। आपको शायद बहुत सारी चीज़ें आपको सिखानी थी, बतानी थी, ताकि जो चीज़ें कृष्णा जी अब आपकी तरफ दे, उन्हें आप बेहतर तरीके से उसको एक सही रूप दे सको, एक सही उस चीज़ को दिशा दे सको, सही रूप उस चीज़ को दे सको। ओके, क्योंकि आप है ना, आपके अंदर दोनों चीज़ें बहुत बैलेंसिंग है। यहाँ पर आप जितना इमोशनल हो, उतने क्रिएटिव भी हो, उतनी ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ भी है आपके अंदर। कहते हैं ना कि जैसे भगवान क्या होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सब भगवान हमेशा लोगों को देना 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 ही करते रहते, नहीं। वो सब जानता है कि किसको किस तरह से बैलेंस किया जाता है, किस तरीके से देना है, किस तरीके से नहीं देना है। यहाँ पर कृष्णा जी आपको यहीं पर यही बताना चाहते, यही अर्जेंट मैसेज है कि आपको
बहुत कुछ यहाँ पर आपके करियर से, ठीक है, आपके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा रही है, एक विल पावर, एक कॉन्फिडेंस आपका एक डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत एक पिल्लर शायद आप कहते हैं ना, एक स्तंभ बना लेना, खड़ा कर लेना। एक आप इतना स्ट्रांगली अपने आप को फील करोगे कि अब मुझे यहाँ से कोई नहीं रोक सकता, मुझे यहाँ से कोई नहीं तोड़ सकता। आपके अंदर इतनी डिटर्मिनेशन, इतना आपका बिलीफ सिस्टम शायद स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकले हो। जब एक कहते हैं ना, एक इंसान टूट के जब बाहर आता है तो वो वैसे ही नहीं रहता है, बहुत मेजर चेंज उसके अंदर आ जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है उसका। तो यहाँ पर वही है, अब आप एक डट कर अपने लिए लड़ने वाले और खुद के दूसरों के लिए भी लड़ने वाले। मैं यहाँ पर कुछ ऐसी देख रही हूँ, मैं आप देखती हूँ, मैं यहाँ से एनर्जी डेक से कृष्णा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, 7 चक्रा, क्राउन चक्रा। ओके, क्राउन चक्रा जो कि ब्रह्मांड से कनेक्ट होता है। अगर आपका क्राउन चक्रा ओपन है, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, तो आप थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करो, एनर्जी को बैलेंस करो, ताकि जो भी मैसेज मिले आपको, आप उन सब चीज़ों को क्लैरिटी से समझ पाओ। 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, यहाँ पर देखो आपके लिए ये दोनों कार्ड्स आपके लिए यही बता रहे हैं कि आपको ये एक बहुत ये क्राउन्स देख रहे हो आप, एक चमचमाता क्राउन, एक चमचमाती शायद ट्रॉफी या कुछ चीज़ें हैं जो आपको शायद उस चीज़ की तरफ कृष्णा जी लेके जा रहे हैं, जस्ट स्लोली लेके जा रहे हैं, लेकिन आपको धकेला जा रहा है, आपको पुश किया जा रहा है, आपके लिए कॉलिंग की जा रही है यहाँ पर, कि वो समय बहुत ज़्यादा नज़दीक है कि जहाँ पर आप अपने आप को एक बहुत बड़े उस पर देखोगे आप, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो उन सब चीज़ों को। कृष्णा जी आपसे यही बोल रहे हैं। ओके, यहाँ पर आपका थ्रोट चक्रा भी, आपकी शायद थ्रोट चक्रा के ऊपर आप काम कर रहे हो या अपनी चीज़ों को बताना चाहते हो कि क्या हो, क्योंकि आप इमोशनल हो। इमोशनल कहते हैं ना, ज़्यादा जो इमोशनल सोल होती है ना, वो बहुत कम अपनी चीज़ों को शेयर कर पाती है। वो अंदर ही अंदर लेके बैठे रहना, और वहाँ पर अपना थ्रोट चक्रा वहाँ पर ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पर कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं कि आपका थ्रोट चक्रा पे हीलिंग दी जा रही है, ताकि आप अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी इनर स्ट्रेंथ को, आप कौन हो उस चीज़ को बाहर निकाल सको और आप अपने आप को यहाँ पर जान सको। ठीक है, कृष्णा जी आपके लिए अर्जेंट मैसेज यही देना चाहते हैं। 6 चक्रा आर्कएंजल, क्या बात है पाइलटूस, मतलब एंजल्स निकल रहे हैं, कृष्णा ही निकले हुए हैं यहाँ पर। मेट्रोटोन, थर्ड आई। ओके, आपको यहाँ पर आपको बस आपके लिए बोलना है कि आपकी दोनों चीज़ें बैलेंस है, लेकिन आगे भी आपको इसी तरीके से बढ़ना है, लेना है, तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना आपका ज़रूरी है। जितना आप इमोशनली हो उतना आपको प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। ना ज़्यादा इमोशनल होना है, ना ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा मेडिटेशन, ध्यान, योगा करोगे उतनी ज़्यादा आप अपने सक्सेस की तरफ यहाँ पर जाओगे। ओके, आपको सिर्फ अपने थर्ड आई पर काम करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, मैं यहाँ पर एंजल कार्ड से लूँगी। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ओके, स्पीक योर माइंड एंड ओके, मेडिटेशन फॉर क्लियरिटी। मैं आपको यहाँ पर देखो अभी बोल ही रही थी आपके लिए कि आपको है ना ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन, ध्यान, योगा और लाने करने की ज़रूरत है, ताकि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए, आपके लाइफ पर्पस के लिए, आपकी क्रिएटिविटी के लिए, आपके करियर के लिए, जो चीज़ आप चाहते हो अपनी लाइफ में, उसमें आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल सके। ओके, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको सिर्फ कहते हैं ना कि अपने एक टेलीपैथी जो होता है ना, टेलीपैथी जो काम करता है, जैसे हम क्या किसी सामने वाले पर्सन के बारे में हम क्या सोच रहे हैं, और वो शायद वो उस चीज़ को फील कर लेता है। ओके, तो ये एक टेलीपैथी होती है, बहुत सारी विद्याएं होती हैं, तो वहाँ पर शायद आपका बहुत ज़्यादा वो रहता है ना, कनेक्शन रहता है।
वर्क करता ही, आपकी टेलीपैथी वर्क करती है। अगर थोड़ा सा भी आप मेडिटेशन, ध्यान, पीस में रहते हो तो आप मतलब आपको पता चल सकता है कि सामने वाला पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या थिंकिंग रखता है। यहाँ पर पता नहीं किसी के लिए होगा ये मैसेज। ओके, तो आपको सिर्फ अगर आप किसी से भी चाहते हो कि हाँ मुझे इसके बारे में पता चल जाए कि ये बारे में क्या सोचता है, मेरे बारे में क्या है, तो सिर्फ आपको पीस में और शांति में रहने की ज़रूरत है। ओके, किसी के थ्रू अपनी बात पहुंचाने की ज़रूरत है। आप किसी को मिस कर रहे हो, किसी को याद कर रहे हो, अगर आप उसको बताना चाहते हो कि हाँ आप ट्रू फीलिंग रखते हो, तो आपको सिर्फ उसी के बारे में वही चीज़ सोचने की ज़रूरत है ताकि वो इंसान उस चीज़ को फील करे। ओके, तो अर्जेंट मैसेज आर के कृष्णा जी आपके लिए यहाँ पर यही देना चाहते हैं। मैं कृष्णा जी कार्ड से निकालती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है। कृष्णा जी थैंक यू, क्या मैसेज है। ओके, यहाँ पर बोला जा रहा है योर माइंड इज द बेस्ट वन, माय गॉड। एंड सेकेंड है जो अहंकार से मोहित हो जाता है वह सोचता है मैं करता हूँ। यहाँ पर देखो कृष्णा जी आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि सिर्फ आपको एक किसी भी चीज़ में फंसने की ज़रूरत नहीं है, ना मोह माया में, ना अहंकार में। एक कहते हैं ना बैलेंस करो चीज़ों को। जितना ज़्यादा हम अपनी 3D में बैलेंस करके चलते हैं ना चीज़ों को, उतनी ज़्यादा हमारी लाइफ स्मूथ होती है, क्लियर होती है और हम बहुत पीस से, शांति से यहाँ पर बहुत कुछ करके चले जाते हैं। ठीक है, कभी भी कुछ भी चीज़ें आपके साथ होती हैं तो कभी भी उनको अपने ऊपर मत लो कि हाँ ये कुछ बड़ा किया है या कुछ अच्छा किया है मैंने, तो ये मैंने किया है। हम कोई नहीं होते हैं किसी का ना अच्छा करने वाले ना बुरा करने वाले। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ वो भगवान ही होता है। आपने किसी के साथ कुछ अच्छा कर रहे हो तो कभी भी सिर्फ उसको ग्रेटिट्यूड भगवान को दो, हे प्रभु, हे ईश्वर, आज तेरे ही थ्रू या तेरी ही कृपा से मैंने किसी का कुछ अच्छा कर पाया हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका जो माइंड है ना, अपने माइंड को थोड़ा सा और डेवलप करने की कोशिश करो। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खुल के और बाहर की तरफ आ सकती हैं आपके लिए। ठीक है पाइल 2, तो पाइल 2 बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बस अब एक स्ट्रॉन्गली यहाँ पर आपको आगे की तरफ बढ़ना है, एक्शन लेना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं। ठीक है, मेडिटेशन, ध्यान, योगा करो, अपने ऊपर काम करो। बहुत क्राउन चक्रास भी आपको ऊपर काम करने की ज़रूरत है क्योंकि आपका क्राउन चक्र भी ओपन है यहाँ पर। ओके, पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2 मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2।